टॉप 5 सीक्रेट्स टू स्कोर गुड इन एवरी एग्जाम्स। तो सबसे पहली बात ना, हर स्टूडेंट चाहता है कि उसके नंबर अच्छे आए, वो जो है आगे एक्सेल करे। लेकिन मेजॉरिटी आप लोग क्या करते हैं, उनको ना पता ही नहीं होता किस तरीके से स्टडी करनी है। वो पढ़ते हैं लेकिन उनको ना पैटर्न नहीं पता होता कि स्टडी किस तरीके से करनी है। देखो हम लोग क्या है ना, इंसान है एट द एंड ऑफ द डे। सबसे पहली बात, इंसान का जो माइंड है ना वो इतनी सारी चीज़ें रिटेन नहीं रख सकता। इंसान का माइंड जो है ना इन सब चीज़ों के लिए नहीं बना हुआ। लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसमें क्या करना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना मेमोराइज करनी पड़ती हैं, और आपकी जो है ना इतनी कैपेसिटी है नहीं। इंसान पढ़ता इतना है लेकिन उसको रिटेन सिर्फ इतना रहता है। ये चीज़ जो है ना सबके साथ होती है। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स होती है जिनकी मदद से ना आप जो है ना अच्छे स्कोर्स ला सकते हो। तो सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात ये है, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो ना तो सीक्वेंस में पढ़ो। हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस मेंटेन नहीं कर पाते। हाँ, क्या करेंगे हम, आज ये 12वां चैप्टर कर लिया, 11वां कर लिया। देखो बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना इंटरलिंक होती है। तो हमेशा ना शुरू से स्टार्ट करो और सीक्वेंस वाइज जो है ना अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। हम ये भी गलती करते हैं ना, हम लोग बस 1 महीना या 2 महीना जो है ना पढ़ने लगते हैं एग्ज़ाम से पहले। ये भी चीज़ जो है ना मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सही है। बिकॉज क्या होता है, अगर आप जो है ना एक सीक्वेंस से पढ़ रहे हो पूरा साल, तो आपको जो है ना इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके जो है ना चीज़ों को गो थ्रू किया करो। बिकॉज क्या होता है, आप ना अपनी कंसिस्टेंसी को जो है ना मेंटेन नहीं रखते। और दूसरी बात ये, अगर आप जो भी पढ़ रहे हो ना वो किसी और को भी पढ़ाओ। हमें नहीं ऐसे पता लगता कि हमें ये चीज़ समझ में आई है या नहीं। जब आप किसी को पढ़ाओगे तब आपको पता लगेगा ये चीज़ तो मुझे खुद भी नहीं समझ में आई अभी, अभी मुझे इसको और जो है ना इसके ऊपर टाइम लगाना है। तो आपको ये चीज़ भी पता लगेगी। अपने ना ग्रुप के साथ स्टडी किया करो कुछ टाइम के लिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर वक्त आपको ग्रुप के साथ जो है ना स्टडी करनी है। बस एग्जाम से ना कुछ टाइम पहले जो है ना ग्रुप स्टडी किया करो। इससे क्या होता है, आपको पता लगता है। आप क्या पता, अगर आपके ग्रुप ने किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और वही पेपर में आ गया, पता नहीं होता ना। ये सब चीज़ें जो होती है अननोन होती हैं। और जो तीसरी टिप है वो ये है कि अपनी ना रेगुलरिटी मेंटेन रखो। आपको ये नहीं काम करना कि जी आप जो है ना 2 दिन काम कर रहे हो और जी 3 दिन छोड़ के बैठे हो। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। ऐसा नहीं आप कर सकते जी एक दिन जो है ना आप 6 घंटे पढ़ रहे हो और जी आपने पूरा हफ्ता ही नहीं पढ़ा। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलेगा, यार ये बंदा काम कर रहा है। नहीं तो क्या होगा, बार बार आप अपने आप को कोसोगे जी 1 हफ्ता हो गया मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की। ठीक है, एक दिन आपने 6 घंटे पढ़ लिए लेकिन कंसिस्टेंसी तो मेंटेन नहीं आप कर पाए ना। इसको सेल्फ डिसिप्लिन भी बोलते हैं। ठीक है, आप थोड़ा टाइम ही करो लेकिन करो, रोज करो। और जो चौथी टिप है और बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है, अपने पास पेपर्स को देखो। उनको देखो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप पास पेपर्स को सॉल्व कर पा रहे हो इसका मतलब आपकी अच्छी है प्रिपरेशन। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ना, फिर आपको जो है ना फिर गो थ्रू करने की ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज क्या होता है, जो पास पेपर्स होते हैं ना आपको ना एक तरीके का पैटर्न बता रहे होते हैं। जो पास पेपर होते हैं ना आपको किसी न किसी तरीके का सीक्वेंस बता रहे होते हैं कि जी यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से भी आता है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर आप वो सॉल्व कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी अच्छी है प्रिपरेशन। अगर नहीं कर पा रहे तो अपनी ना प्रिपरेशन को जो है ना और कंटिन्यू करो, मज़ीद अच्छे तरीके से जो है ना और पढ़ाई करो। तभी जो है ना आप जो है ना इन सब चीज़ों को क्लियर कर पाओगे। ये भी बहुत गलती करते हैं हम ना, बस तैयारी करते रहते हैं, गधों की तरह मेहनत करते हैं। देखो मेहनत से कुछ नहीं होता। कुछ टाइम पहले की बात थी ना, 2012 2013, उसमें क्या था, इंटरनेट इतना जो है ना ग्रो नहीं हुआ था। तो हम लोगों को ये सब टिप्स जो है ना पता ही नहीं थी कि ऐसे भी पढ़ाई की जाती है। लेकिन क्या करो, इस हैबिट को अपनाओ। अगर आप चाहते हो ना कि आपके मार्क्स अच्छे आए और आप जो है अच्छे ग्रेड से पास करो एग्ज़ाम, तो इन सब चीज़ों को जो है ना अपने माइंड में रखो। अपने ना जो है ना तैयारी को देखने का तरीका ये भी होता है कि आप लोगों को पढ़ाओ।
या पेपर सॉल्व करो। इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आप कितने पानी में हो। हमें ना नहीं पता लगता, हमें ऐसा लगता है जी मैंने ना इतने चैप्टर्स पढ़ लिए, इतने चैप्टर्स जो है ना मुझे आते हैं। लेकिन जब हम लोग एक्चुअल में पेपर देने बैठते हैं ना, तो हम लोग ना बहुत सारी चीज़ें ही भूल जाते हैं। और इंसान का माइंड ऐसे ही है, चीज़ों को ज़्यादा हम लोग रिटेन नहीं रख पाते। लेकिन क्या होता है, पेपरों के लिए तो आपको चीज़ों को जो है ना रिटेन रखना पड़ता है। और हम लोग ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करते। हमारे अंदर जो डाउट्स होते हैं ना, हम डर के बैठ जाते हैं जी मैंने टीचर से नहीं पूछना। क्यों नहीं पूछना, पूछो अगर आपको कोई डाउट आ रहा है। क्या होता है, पहले तो ज़माने में जो है ना इंटरनेट नहीं होता था। अभी तो आप जो है ना, अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन समझ में नहीं आ रही, आपने इंटरनेट खोला, आपको जो है ना इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आपको कोई ना कोई जो है ना टीचर मिल जाएगा जो इस तरह की इक्वेशन जो है ना सॉल्व करता हो। तो वहाँ से देख लो, वहाँ से पढ़ लो, अगर आपको शर्म आती है टीचर से पूछते हुए। लेकिन क्या होता है, सिर्फ रट्टा मत मारो, ये चीज़ जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक बन जाएगी। और पेपर देने बैठोगे ना और चीज़ें भूल जाएंगी बहुत ज़्यादा। ये चीज़ जो है ना मैं आजमा चुकी हूँ। जब रट्टा मार के बंदा जाता है ना, तो बीच बीच में से चीज़ें जो होती है ना सारी भूल ही जाता है और उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करो, या ऐसा करो अपने सीनियर्स के पास चले जाओ, इंटरनेट से देख लो, या सैम्पल पेपर सॉल्व करो। कुछ ना कुछ तो जो है आपके नंबर जो है ना हाई होंगे ही ना। ऐसा नहीं हो सकता कि जी आप जो है ना बिल्कुल जो है ना एवरेज पे पास हो। 70-80 तो ले ही लोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जी आप जो है ना 30-40% लेके बैठे हो जैसे बाकी कुछ बच्चे लेके बैठे होते हैं। आपको निकलना तो है ही ना। जाहिर सी बात है, इस क्लास से निकलोगे तभी तो आगे जो है ना जा पाओगे आगे, वरना प्रमोट ही नहीं होगे, वरना फंसे रह जाओगे। तो थोड़ा ना अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करो। सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, हमें ना टारगेट करना होता है चीज़ों को, कि हमें किस चीज़ के ऊपर जो है ना एम्फोसाइज करना है, कहाँ ध्यान लगाना है। सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान लगाओगे तो आपके जो है ना एवरेज ही मार्क्स आएंगे। अगर आप चाहते हो थोड़ा आगे निकलना, तो आप क्या करो, इन सब चीज़ों के ऊपर भी अमल करो। अगर अमल करोगे तो आपके नंबर अच्छे आ ही जाएंगे। थैंक यू।